हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। आज हम रीजनिंग का जो कि कोडिंग डिकोडिंग पार्ट है उसको हम आज हल करेंगे और जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। पहली बात, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल भर भर के आते हैं, आपको सभी को पता होगा। या तो रेलवे का हो या एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, यदि उसमें कोडिंग डिकोडिंग जरूर होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग को इतना सरल भाषा में हल करेंगे कि आप पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, तो कोडिंग डिकोडिंग, पहले बात स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, कोडिंग, यदि इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए। कोडिंग एक शब्द को कोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि कोडिंग एक शब्द को कोड करने के, कोड का मतलब क्या होता है भाई साहब, किसको पता है? कोड का मतलब होता है कोड। ठीक है, मतलब कोडिंग एक ऐसा कोड है, कोड का मतलब होता है कोड, मतलब कोड में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो किसी विशेष कोड में एक संख्या या नियम के कुछ सेट के पैटर्न पर आधारित होता है। कहने का मतलब होता है कि जो कोडिंग होता है वो एक पैटर्न पे होता है। पैटर्न का मतलब होता है नहीं 2 4 6, जैसे एक सीरीज हो या नियम पर आधारित होता है। ठीक, कोडिंग का मतलब ये होता है। यदि आगे बात की जाए डिकोडिंग का, तो डिकोडिंग दी गई कोड से पैटर्न को उसके मूल रूप में कोड करने की एक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है डिकोडिंग जो होता है कोड को सॉल्व करने के लिए, उसी पैटर्न के आधार पे जो कोडिंग को सॉल्व करने के लिए डिकोडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से उदाहरण देकर बता रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे पक्का, देख लीजिए। कोडिंग का मतलब होता है ताला। ठीक, मनी कोडिंग का मतलब होता है ताला। ठीक है, ताला को हम ऐसे बनाया जाए, ठीक है, जब तक इसका की का मतलब समझते हैं चाबी, जब तक इसका चाबी नहीं रहेगा तब तक ये ताला खुलेगा नहीं। ठीक, तो कोडिंग क्या करता है कि ताला का काम करता है। जो कोडिंग होता है, ठीक, कोडिंग एक ताला का काम करता है। जो कि डिकोडिंग होता है, ठीक, जो कि डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग क्या करता है? चाबी का काम करता है। ठीक, कहने का मतलब भाई साहब कि जो कोडिंग होता है वो ताला का काम करता है, जो डिकोडिंग होता है चाबी का काम करता है। जब तक कोड को कोई भी कोड बनाते हैं तो कोडिंग का उपयोग होता है। ठीक, और उसे तोड़ने के लिए डिकोडिंग का उपयोग होता है। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सवाल में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। सवाल आता है, उस पर कोड दिया जाता है, सवालों में कोड दिया जाता है, उसको सोल्व करना होता है, डिकोडिंग किया जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ठीक, ठीक, समझ लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। ठीक, कोई दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का नियम क्या है, कैसे लगता है, कैसे याद किया जाता है। ठीक, तो एक बात बता दे रहे हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ये आपके अक्षरों पर निर्धारित होता है। अक्षर का मतलब होता है लेटर। ठीक है, ये आपके अक्षरों पर आधारित होता है। जो कि एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं बताइए? टोटल 26 अक्षर होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो जो कोडिंग डिकोडिंग है ये 26 अक्षरों पर आधारित है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि 26 अक्षर क्या है और उसी के आधार पर हम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से आसान करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेटर, ठीक है, लेटर जो होते हैं अक्षर, ठीक, लेटर कितने होते हैं? टोटल 26। ठीक है, तो पहले 26 अक्षरों को हमें याद करेंगे। ठीक है, वैसे तो सभी को याद है, इतना हम जानते हैं कि सभी को याद है। ठीक है, याद है, तो अक्षर याद होने से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अक्षर याद हो जाए क्या मतलब है? एबीसीडी, उसका संख्या याद होना चाहिए। मान लीजिए कि एन पूछ दिए कि कितने नंबर पे होता है, तो क्या बताएंगे भाई साहब? आपको पता है, हम भी जानते हैं कि आपको एबीसीडी याद है। ठीक है, सभी को याद होता है। ठीक है,
बट पूछ दिया जाए कि उसकी संख्या क्या है, ठीक है। मान लीजिए x कितने नंबर पे आता है बताइए। एबीसीडी तो जानते हैं, तो पहले इसकी संख्या को हम जान लेंगे। जब इतना गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जब आपको लेटर के सभी संख्या के बारे में पता चल गया कि कौन कितने स्थान पे आता है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का हर एक सवाल को आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि इसे याद करेंगे, आइए ट्रिक के साथ याद करेंगे पहली बार, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। सॉरी ये ओ है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए ए होता है 1 नंबर पे, सभी को पता है। बी होता है 2, सी होता है 3, डी होता है 4, ठीक। ई होता है 5 नंबर पे, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। एफ होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक। हम लोग ने टोटल पहले नंबर लिख लिए, ठीक है, अल्फाबेट अक्षर के साथ नंबर भी लिख लिए, ठीक है, याद करने का। अब हम तरीका बता रहे हैं कि इसे हम कैसे याद करेंगे पहली बार, ठीक है। इसे ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए पहली बार, ठीक। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप, सच बता रहे हैं, जब तक आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको कोई याद नहीं होगा, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब हम भी देखते थे तो लिखते नहीं थे तो भाई भूल जाते थे। तो जब आप याद करेंगे, मानते हैं कि याद है, बट अभी कोई सवाल पूछ दिया जाए कि नहीं पी कितने नंबर पे होता है, आपको अभी लिखे हैं तो 16 नंबर याद हो रहा है, अभी आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं लिखेंगे तो जरा सी बात है भाई साहब आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसे नोट डाउन करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो आइए पहले हम इसे याद करते हैं कि कौन कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग में एक सिंपल सूत्र चलता है जो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ठीक है। EJOTY, इजोटी, ठीक है। इजोटी का एक सूत्र चलता है। इजोटी क्या है भाई साहब, आपके दिमाग में पहली डाउट हो गया कि सर इजोटी क्या होता है, ठीक है। इजोटी देखो संख्या को याद करने का एक तरीका होता है, हम बता रहे हैं कैसे याद होगा, कौन कैसे याद होगा, ठीक है। धैर्य बनाए रखिए, वीडियो के अंत तक देखिए, सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में मत रहिए, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है, सब होगा। देखिए इजोटी क्या है, 5 का पहाड़ा है। देखिए 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब आपके दिमाग में चल भी रहा होगा सर 5 का पहाड़ा से हमसे क्या मतलब है, हमें तो लेटर याद करना था, आप 5 का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है जो ई होता है 5 नंबर पे आता है, जो ई होता है 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, जो भी टी होता है 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, ठीक है। बस आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो हम जितने भी लेटर इसके अलावा बच रहे हैं हम याद कराएंगे, अभी याद कराएंगे, इसी वीडियो में याद कराएंगे। बस इसे आप रख लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए, जरूरी है। भाई तो याद ही हो जाएगा। इजोटी, जब इजोटी लिख लेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, ठीक है। 5 10 15 20 25, बस सीधी बात, सिंपल है। मान के चलना आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो ही जाएगा यार, क्यों नहीं याद होगा, अभी याद होगा, ठीक है। तो आप मान ले रहे हैं कि हम आपको 5 याद हो गया, ठीक है, नहीं याद लिख कर प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। 5 तक इजोटी, 5 का पहाड़ा पढ़ दो लास्ट तक, ठीक है। 5 10 15 20 25, ठीक क्लियर, ठीक है। तो देखो इतना तो हम मानते हैं आपको, ABCDE, ठीक, इतना तो मानते हैं कि आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये 1 नंबर पर नहीं आता है। सबको पता है कि 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है और 3
अरे सॉरी, सी जो होता है 3 नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है 4, और ई कितने नंबर पे आता है 5। इतना तो पता होगा, मान कर चल रहे हैं कि आपको इतना तो पता होगा, इतना भी बुद्धू नहीं है यार, याद होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4, ई 5 नंबर पे। ठीक, देखो 5 ये याद हो गया और 5 ये, मानते हैं 5 इसे याद कर लीजिए, 5 ये तो आपको याद ही होगा। ठीक, 5 5 10 हुआ ना, 10 लेटर याद हो गया ना, सच बताइए 10 याद हो गया। ठीक, और देखिए कैसे याद होगा, सभी याद होगा भाई, इसी वीडियो में याद होगा, अभी बना रही है हम तक। ठीक है, तो देखिए जेड तो पता होगा ना, जेड कितने नंबर पे होता है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, सभी को पता होगा भाई साहब। जेड अंतिम वाला है ना, तो अंतिम जेड कितने में आता है, 26 पे आता है। ठीक, 26 पे ही आता है ना। ठीक, लो एक और याद हो गया आपको। ठीक, 11 हो गया, बाकी जो बचे हैं उसे भी हम याद कराएंगे, अभी याद करेंगे। देखो ठीक, अब सीरियल वाइज से चलते हैं। देखो एफ, ठीक, एफ को सर कैसे याद करेंगे, ठीक, दिमाग में ही चल रहा होगा। ठीक, तो देखो कहने का मतलब पहले बनाएंगे एफ से कौन सा अक्षर बन रहा है। ठीक है, तो देखो एफ को यदि हम इस तरह घुमा दें तो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है एफ जो है 6 नंबर पे आएगा। ठीक, समझ आ रहा है ना। ठीक है, एफ 6 नंबर पे आता है। ठीक, अब जी, देखो जी को कैसे याद करेंगे। ठीक, तो जी देखो यहाँ से ये 7 बन रहा है ना, जी 7। ठीक, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ठीक, पहले संख्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, पहले लेटर लिखेंगे, लेटर से पता करेंगे अक्षर से कौन सा संख्या बन रहा है। ठीक है, तो 7 बन रहा था। ठीक, तो जी 7 नंबर पे आएगा। ठीक, अब वही एच की बात करें तो बताओ एच से कौन सा लेटर बने, अरे सॉरी कौन सा संख्या बनेगा, नंबर बताओ। देखो इधर से हम टोपी पहना दिए, ऊपर से या नीचे से भी एक टोपी पहना दिए, तो क्या लग रहा है, 8 लग रहा है ना। ठीक है, जब लग रहा है तो भाई सब सीधी बात है कि 8 पे आएगा। याद हो रहा है ना भाई, याद होगा, बने रहिए वीडियो के अंदर, सारा हम याद करवा के जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, इतना हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। बस वीडियो के अंदर बने रहिए, धैर्य रखिए, सब होगा, समय पे होगा, धीरे धीरे। ठीक है, देखो अब आई की बात करते हैं। ठीक, देखो आई, कोई आई ऐसे भी बनाता है, कोई आई ऐसे भी बनाता है। ठीक, ठीक है, तो आपको क्या लगता है संख्या कैसे बनेगा, ये वाला आई से संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, 9 बन रहा है। ठीक है, तो इससे पता चल गया, बचपन में ही लिखते थे यार, आई एम अ गुड बॉय, लिखते थे ना, तो आई ऐसे बनाते थे। अभी भी आपको पता होगा कि आई ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से। ठीक है, ताकि ये तो छोटे मोटे जो बच्चे छोटे छोटे थे, ये मतलब इनको अभी बेसिक नॉलेज दिया जाता है, आप तो एडवांस वाले हो गए हो ना। ठीक है, तो पता चल गया आई 9 पे होता है। ठीक, इतना पता चल रहा है ना, आई 9 पे होता है। ठीक, ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसे थोड़ा इरेज करिए, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको आई तक याद हो गया ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं आई के बाद क्या आता है, बताओ, जे आता है। ठीक, जे आपको याद है कि नहीं ये बताइए, अभी तो बताए थे ना, EJOTY, इजोटी, 5 10 15 20 25। ठीक है ना, इसे भूलिएगा नहीं, हम इसको इतना बार लिखेंगे ना कि आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, इतना जानते हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल ही गया 10 नंबर पे आता है भाई साहब। ठीक, अब बारी आता है के का। ठीक, तो आप लोगों ने एक कहावत सुना है ना, हमें भी कहा जाता था कि ABCD का 11वां अक्षर के आवेला, सुनने वाला ना कि ABCD का 11वां अक्षर के आवेला, कहावत में भी संख्या छुपल बा। ठीक हो, तो सही में ABCD का 11वें अक्षर के आवेला, समझ में आई। ठीक हो, तो याद हो जाए, हमके तो ही ना आता कि कब भूल हो जाए जिंदगी में। ठीक हो, तो याद हो गई कि ABCD का 11वां अक्षर के आवेला। ठीक, अब देखा एल, बचा था ना एल। ठीक, एल के कैसे याद करके देखो, एल में कौ डंडी दिखता, एगो दूगो, दूगो डंडी दिखता। ठीक,
तो दू लिखेंगे। ठीक, तब इतना याद करो, दू तो भैया हो ही ना पहली बार। ठीक है, दू आगे मतलब दू तो पहले पढ़े जाला ना। ठीक है, तो दू दू आएगो आगे बढ़ा दो, सीधी बात दू ना हो तो आगे को कुछ बढ़ी तबे 21 ना हुई, कैसे 21 आगे चल जी, अगर एक पीछे एक बढ़ा देंगे आगे चल जी। तो एल में जो दू डंडी दिखेगा, ठीक है, तो एल जो होता है बीच में पड़ता है तो 12 नंबर आता है। ठीक है, एल। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, एम की बात करते हैं। देखो एम, ठीक, एम एम में क्या दिख रहा है आपको, बताओ क्या दिख रहा है। यदि हम इसे प्लट दें ऐसे होगा, ठीक, 3 जैसा दिख रहा है कि नहीं एम। इसी इधर मतलब इसको मुड़ा इस तरह करते हैं, ठीक है, तो 3 दिख रहा है ना। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है क्या, ये 13 नंबर पे आएगा। 3 दिख रहा है, 13 नंबर पे आएगा, समझ आ रहा है ना। ठीक है, यदि हम एन की बात करते हैं, देखो ऐसा एन, एन ऐसे ही होता है। ठीक, एन में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, देखो यदि हम इसे एक बढ़ा दें, ठीक, तो ये 4 दिख रहा है ना, यहाँ से इसे काट दें तो यहाँ 4 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, यानी 14। एन का नंबर पे आवेला 14 नंबर पर। ठीक है, ठीक है। अब ओ तो है यादव जी मानधन यादव जी। ठीक है, तो वो पता चले कि 15 नंबर पे आवेला। ठीक है, देखो हाई सब ना भूलेगो, बट हे के पक्का भुला जीगो। तो हमें के तो भुलाए ना दिन तो हो गई, जब तक हम रहते तो भूलेगो ना, काहे के भूलेगो, लिखे कितना बार की मुंह जवानी याद हो जाए। ठीक है, 15 नंबर पे आवेला। ठीक, समझ आओ था। अब पी का बारी आ गई। ठीक, पी देखो, पी के हमने क्या दी है कि पलट दे देंगे, जैसे हाई हाई देखो है से एक है तो पलट देके तो 6 लगा था तो 6। ठीक, तो 6 तो ना हुई, 6 तो एफ का होला, 6 ना हुई। ठीक, तो एगो लगा दो 16 एफ के, अरे सॉरी पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जा रहा है ना। ठीक है, अब क्यू की बात कर लेते हैं, क्यू। ठीक, तो क्यू में कौन सा नंबर बन रहा है, देखो यदि हम क्यू को प्रॉपर्ली लिखे तो क्यू, ठीक, तो देखो क्यू में भी 7 नंबर बन रहा है ना। कोई कहेगा कि भैया क्यू, अरे सॉरी क्यू ऐसे भी लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, हम कहाँ मना किए हैं कि नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, बट हमें संख्या से मतलब है। हम ऐसे बनाए कि संख्या हमें याद हो, लिखा तो कैसे भी जाता है, क्यों लो से लिखा जाला तो मना ना बनी। ठीक है, ठीक है, तो हैकर मतलब का होता 7 बनता, तो एम पता चल रही 7, तो 7 तो बनी ना पहले आ जी, तो भैया क्यों तो 7 पे हो ना सकेला, तो एगो जोड़ एगो लगावाएंगे डंडी, कितना आ जी 17, क्यों 17 पे आता है। ठीक, अब आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर देखो, ठीक, आर क्या लग रहा है, क्या बन सकता है आर को, यदि यहाँ से हम जोड़ दें, नीचे का टोपी तोप दें, ठीक है, तो 8 जैसे दिख रहा है ना, 8। ठीक, आर 8। ठीक, और 8 तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, एक आगे डंडी लगा दो, कितना हो गया 18। ठीक, ठीक, समझ आ रहा है। अब एस की बात करते हैं। ठीक है, तो एस से कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको, बताओ भाई साहब। यदि हम इसको इस पर जोड़ दें तो 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है, तो बात कौन सी बात की तेरी है, लिखो यहाँ 9। ठीक, 9 एक डंडी लगा दो आगे 19। ठीक, इसके बाद क्या आता है, टी आता है, तो भैया टी तो सबके पता बा कि यो जीटे इजोटा से सोरे 20-16 पता बा ना। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद टी आता है, तो टी तो सभी को पता है कि ई ओ जी टी बा, ई से इजोटी से भैया टी का 20वां नंबर पे आ गया। हाँ, ई तो पता चल गई, याद होता कि ना, धीरे धीरे पूल याद होई, अंत तक बना रहा वीडियो का। ठीक हो, तनी धैर्य रखो, जल्दबाजी में नत रहो। ठीक, देखा जाए टी हो गई, टी के बाद का आवेला यू आवेला। ठीक, यू, अब यू एगो अपवाद टाइप का आवेला। ठीक, ठीक है, तो यू की आपके रटे की पड़ी थोड़ा सा मेहरबानी करके 21। ठीक है, समझ आता यू के 21। ठीक, याद कर लीजिए। भी का बात करके तो भी में देखो एगो दूगो डंडी दिखा था। ठीक है, दूगो डंडी दिखा था,
वैसे में तो हेऊ को याद कर सकता नहीं चा। यू ये एक ही कर्व दिख रहा है, मतलब एक ही रेखा, बेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, आगे दो लगा दो, 21, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसे ही याद कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो दो गोल्डन दिख रहा है, ठीक ठीक, मुड़ा हुआ है तो दो, ठीक। तो भाई साहब दो लगाओ, दो। तो इतना तो पता है कि दो नहीं होगा, इतना तो पता है कि 12 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लास्ट के नजदीक जा रहा है, ठीक है। तो कितना होगा? दो डंडी जोड़ो, मतलब दो संख्या जोड़ दो, ठीक है, 22 पे आता है, ठीक। याद हो गया, ठीक। W देख लो, देखो इसे हम हटा देते हैं, याद हो गया होगा, ठीक है। तो W देख लो, ठीक है। W को देखो पलट देंगे, क्या लगेगा? 3, ठीक। इसको भैया मोड़ देता, एमओ 3 दिखत रहा, ठीक। तो एक में बहुत अंतर बा, ठीक है। तो आएंगे भैया 2 लगा दो, ठीक। तो कितना हो जी? 23, ठीक। यदि हम x का बात करें तो ठीक है, x में कब नहीं दिखा था? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 लिखा, ठीक हो गई। 4 गो डंडी लिखा था, आगे 2 लगा था, 6 हुई, ठीक। याद होता कि ना? धीरे धीरे सब याद हुई, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। अब y, अरे सॉरी, x का बाद आता है y तो पता है ईओजीटी, अरे सॉरी ईओजेटा से जो होता है y का मान कितना होता है? 25 होता है। जेड का सभी को पता है कि 26, ठीक है। अब बताओ याद हुई कि ना? याद हुई कि ना? बताओ याद हुई कि ना? अभी आपसे हम पूछेंगे, इसको एक बार थोड़ा दिमाग से सोचिए, थोड़ा अपने आप पर थोड़ा सा लोड, थोड़ा सा पसंद करें, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा दिमाग को चलाइए, अब आसानी से याद होगा। नहीं याद होगा तो हम है ना, अभी याद दिलाएंगे, इसी वीडियो में याद होगा आपका, ठीक है। तो आप एक बार इसे कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद एक बार अपने माइंड से एक बार रिवीजन करिए। अभी हम आपको पूछेंगे, आप ही अभी जवाब देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। आप लोगों ने कॉपी कर लिया, तो आइए हम इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो बताओ एफ कितने नंबर पे आता है? बताओ, सच सच बताना, ठीक। एफ बताओ, फिर एच बताओ, जी बताओ, ओ बताओ, ई बताओ, हाँ उतना बताओ, आप टी बताओ। लो पहले इतना बताओ, इसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यदि एफ की बात करें तो भाई साहब इसको इस तरफ मोड़ दो, नीचे का टोपा पहना दो नीचे से, ठीक है। तो नीचे से टोपा पहनाओगे तो कितना होगा? बताओ, 6 दिख रहा है ना? नीचे से नहीं पहना रहे तो ऊपर से लो पहना दो और पलट दो, 6 जैसा खुद दिखेगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो 6 पता चलेगा कि 6 पड़ेगा, ठीक है। एच देखो, ऊपर से टोपी पहनाओ, नीचे से टोपी पहनाओ, बस टोपा ही पहनाते न मत रहना, ठीक है। 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 दिखने लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना उम्मीद करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जी की बात करते हैं, जी आपको दिख ही रहा है भाई साहब, यहाँ से 7 दिख रहा है, ठीक है। तो पता चलेगा कि जी 7 नंबर पे होता है, ठीक। ऑल द बेस्ट, आप बने रहिए, आपका जरूर याद होगा, ठीक है। यहाँ देखो ओ, बताओ जल्दी ओ। देखो ये सब तो नहीं भुलाओगे जो हम याद कराए हैं, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है EJOTY, यही थोड़ा डाउट होगा आपको, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसी को भूलने का आपका चांस है, थोड़ा इसे याद कर लीजिए, बट उम्मीद करते हैं कि आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखो ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। लो 15 खत्म। ई पहला ही 5 पे आता है, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, नहीं दिख आता है, ठीक है। हाँ बचा पी। अब बताओ पी तो इसमें भी नहीं है, याद करवाए है ना, ठीक। पी को पलट दो, 6 जैसा दिख रहा है, 6, ठीक है। लो एक डंडी लगा दो, 16 हो गया। याद हो रहा है ना? हाँ भी याद होगा, ठीक है। लो तो बता दो एक्स, बताओ एक्स का कितना होगा? वही बताया ना, बताओ। देखो कितना डंडी, 1 2 3 4 डंडी दिख रहा है ना, 4 लगाओ, ठीक। और आगे 2 जोड़ दो भाई, लो 24, ठीक है। 4 डंडी से 24 बन गया। याद हो गई? याद होता हुई। अब देखो, ठीक है। एम बताओ, एम क्या होता है? ठीक, देखो 3 दिख रहा है ना, पलटेंगे तो यहाँ 3 दिख रहा है, ठीक। आगे एक डंडी लगा दो, 13 हो गया। देखो इसे याद करने का एक और तरीका होता है, जी फॉर गाना,
गाना में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, तो लो 7 याद हो गए। ठीक, एल का बताओ एक बार, बताओ बताओ एल का बताओ कितना होगा? 2 डंडी दिख रहा है तो ये 2 1 लगा था 12। इस तरह भी याद कर लो 12। बताओ आसान तरीका ही बा। एल से होला लव, लव जे करेला ओकर 12 हो जी जाला। ठीक हो, याद होई? याद काहे ना होई, अबे होई। ठीक हो, एल का मतलब होता है लव, और लव जे करेला भैया उनका तो 12 बोल ही करेला। आज ना तक काल होगा जी। ठीक हो, तो समझ आ गई 12 होता है। ठीक, याद हो रहा है ना? ठीक, अभी इसमें हम सवाल करेंगे, चिंता मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, अब बताओ क्या बताओगे? क्यू का बता दो, सबसे आसान। क्यू, क्यू का बताओ, क्यू का बताओ कितना होगा? 7 जैसे दिख रहा है भाई, क्यू इस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो ये 7 दिख रहा है, 7 1 लगा दो 17, खत्म बात। ठीक, समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ बताओ आर का बता दो इसी बात पे। ठीक, यहाँ पे टोपी नीचे से पहनाओ, टोपा यहाँ पे 8 बन जाएगा, एक वो लगा दो ना, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, एस की बात कर लेते हैं। ठीक, इसके नीचे एस की बात करते हैं, तो एस कितने नंबर पे आएगा बताओ? यहाँ से इसको नीचे झुका दो तो 9 दिखेगा। 9 भैया एक लगा देंगे, कितना हो गया? 19। ठीक, याद होता? याद हो अब हुई। ठीक हो, समझ होता? ठीक हो, तो आगे बढ़ा, डब्ल्यू बता दे यही बात पे कितना हुई बताओ? डब्ल्यू के उल्टा कर 3 हो जाए भैया, आगे 2 लगा दो ना, खत्म। लाई दुबे पे खुश वाला तो है इनके दुबे दो 23 याद हो गई। डब्ल्यू भाई याद हो, देखो इतना याद हो गई तो यही से देख लो। यू का बता दो, लो यू में थोड़ा दिक्कत हुई बट बता देंगे आप, उम्मीद करते हैं बता देंगे। ठीक है, बताइए कितना होगा? इसका 21 होता है, 21 कर्व दिखा था तो 1 लिख दांग वाला 2, तुम 2 से खुश रहो। ठीक है, 21। ठीक है, बी देखो बताओ, बी में 2 डंडी दिख रहा है तो ये 2 आगे 2 लगा दो 22 हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? याद हो जाएगा धीरे धीरे, आप एक बार लिख कर खुद से भी पुष्टि करिएगा, हम तो याद करवाने की कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा मोड़ा सवाल कर लेते हैं, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सवाल करेंगे और जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन सा सूत्र लगता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। थोड़ा इसको कॉपी करिए, एक बार लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा इस पर थोड़ा पुष्टि कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या कार्य होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, तो बताओ ए प्लस जी कितना होगा बताओ? तो ये भी कोडिंग का पार्ट ही है। ठीक है, ये देखो 1 नंबर पे होता है, सबको पता है। जी 7 नंबर पे होता है, जो 2 कितना होगा? 8 लो मान 8 आ गए। ठीक है, तो यहाँ था। ठीक है, याद करने का तरीका हम थोड़ा मोड़ा याद करा रहे हैं, छोटे मोटे सवाल कर रहे हैं, इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सवाल भी करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रखिए। ठीक है, तो बताओ बी प्लस डी कितना होगा? डी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। ठीक, प्लस डी कितने नंबर पे आता है बताओ? डी कितने नंबर पे आता है? ठीक, तो डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, जोड़ो कितना होगा? 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही सवाल कर लीजिएगा, हम होमवर्क भी देते रहे आपको। ठीक है, तो लिख लो पी प्लस एफ प्लस जी, मान याद करिए। ठीक है, इसके बाद लिख लो एक्स प्लस वाई का मान याद करिए। ठीक है, जी प्लस जे का मान याद करिए। ठीक है, 5 सवाल दे रहे हैं। ठीक, आपको कर लीजिएगा। पी प्लस क्यू का मान याद करिए। ठीक, वाई प्लस ओ का मान याद करिए। ठीक है, आप 5 सवाल कल करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। जाते जाते आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोडिंग 4 प्रकार के होता है और हम कल कोडिंग का पहला टाइप पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बन रही है और कल का सेशन जरूर करिएगा, तभी आप कोडिंग के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। ठीक है, तो आज तो हमने कोडिंग के बारे में जाना है कि कोडिंग होता क्या है, कोडिंग का मतलब क्या है, कोडिंग क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ रहा है? तो कल हम इसका पहला टाइप पढ़ेंगे, तो कल जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है।